नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। कंप्यूटर की क्लास लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है, एमएस एक्सेल कंप्लीट हो चुका है, एमएस पावर पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट में मैंने उसको करवाया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इन राजस्थान, ये भी मैं आपको करवाते हुए चला और इसके साथ साथ अपनी कंप्यूटर की क्लास पूरी हो चुकी है। और अब जो ये आज का वीडियो है, कुछ एमसीक्यू को लेकर आया हूँ आपके सामने। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। उसकी पीडीएफ भी आपको मैं कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा और जो कोर्स है उसके अंदर साथ में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन हिंदी में है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और हिंदी में इसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है जो आरपीएससी और कुछ एग्जाम में दूसरे एग्जाम वाले हैं जिन्होंने क्या है अपने एग्जाम में पूछे गए। तो आपको मैं लेवल बताना चाहता हूं कि एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो हमने पढ़ा क्या वो पर्याप्त है हमारे आने वाले एग्जाम की तैयारी को, कंप्यूटर को देखते हुए उसकी तैयारी के लिए, राइट। तो कुछ सवाल करेंगे अपन, 5-6 सवाल एक्सेल के करेंगे, 5-6 सवाल अपन वर्ड के करेंगे। इसी के साथ आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये वो एमसीक्यू है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आए जाते हैं, राइट। तो और जो हमने क्लास में पढ़ाया है उस सब के अंदर ये सारी चीजें कवर है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी एमसीक्यू के ऊपर बेस है। कुछ एमसीक्यू लाया हूं, ऐसे कैसे एमसीक्यू और लाऊंगा मैं, एक्सेल और वर्ड के लाया हूं, पावर पॉइंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी लाऊंगा और ई गवर्नेंस के भी आपके सामने लाऊंगा, राइट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी कुछ क्वेश्चन के ऊपर। चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर आप बताइएगा। देखो एक क्वेश्चन है, सबके सवाल है, मैं आपको कुछ एक कराऊंगा, इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। कुछ आप करना, नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है, यानी ये क्या लिखा हुआ शॉर्टकट की क्या है। यानी कभी भी वर्ड के अंदर मैंने बताया था वर्ड की एक फाइल होती है, उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। वैसे वैसे एक्सेल में बताया था उसको हम बुक नाम देते हैं। वैसे वैसे मैंने पावर पॉइंट में बताया था आपको उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट। तो वर्ड की नई फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट को, और जब शॉर्टकट की पूछा इसने कि नई डॉक्यूमेंट फाइल को, जो नई फाइल खोलोगे जिसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये पूछा गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो अभी 2020 में 11वें महीने में हुई थी, उसमें पूछा गया था कि ये बताइए कि इसका क्या है, शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर है इसका बी, Ctrl+N। एन का मतलब न्यू और Ctrl+N दबा दोगे तो शॉर्टकट की। मैंने सारे नोट्स के साथ शॉर्टकट की भी दी हुई है, उनको भी आपको याद रखना है, उसके अंदर ही भी ये इंक्लूड है शॉर्टकट की। Ctrl+N का मतलब नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, नई फाइल खुल जाएगा। और नया वर्ड के अंदर होगा तो नया डॉक्यूमेंट और एक्सेल के अंदर होगा तो नई बुक, ओके। दूसरा सवाल, दूसरा भी सही है। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, कोई न्यू ब्लैंक फाइल है, इसको थोड़ा सा घुमा के गएगा, सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप देख लेना प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है, दैट मीन्स क्या हुआ। आपके सामने सवाल है कि एक सेल को 2 सेल में, यानी एक ही सेल को, एक तालिका को 2 में विभाजित करता है, यानी स्प्लिट करता है, यानी उसको अगर एक ही सेल को हम 2 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और 2 सेल को एक साथ जोड़ देंगे तो मर्ज हो जाएगा। तो उसी तरीके ये भी राजस्थान कांस्टेबल उसमें पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका आंसर है सी, इसका सॉरी बी, स्प्लिट सेल होगा, ठीक है ना, स्प्लिट टेबल नहीं होगा, स्प्लिट सेल होगा, राइट। क्योंकि सेल के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट सेल हो जाएगा। तो बी इसका आंसर है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, ये बात क्या करता है, ये बोलता है कि कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 से अधिक सेल की बात कर रहा है को सम्मिलित करने में, यानी कंबाइन करने में काम करता है। मैंने अभी बताया था अगर अलग करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मर्ज कहलाया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, मर्ज, राइट। थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, मैं जो आपको वो दूंगा पीडीएफ उसमें सब सही होगा, राइट। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। अभी तक देख लो आपने एमएस वर्ड के अपने 3-4 सवाल किए, इसमें कहीं पे भी आपको लगा हार्ड सवाल आएंगे, यही आपके क्वेश्चन आने वाले संगणक और आपके जो आरपीएससी एसओ की भर्ती है उसमें कंप्यूटर का पोर्शन है वो इसी तरीके से आने वाले, इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते कौन सा करे। ये देखो अपन करते हैं, ये देख लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अगर समान कंटेंट हो और कई मेल्स पर एक साथ भेजना हो तो सारे मेल्स को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। और मेल मर्ज के साथ मैंने बताया था मेल का ऑप्शन होता है, उसमें सारे जो पेपर्स है आपके जो मेल है उनको मर्ज करके एक साथ अपन डाल सकते हैं। तो इसका आंसर होता है सी। तो समान कंटेंट अगर हो तो उन सबको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके एक मेल के ऊपर डाल सकते हैं, राइट। तो देखिएगा इसी तरीके के सवाल आएंगे, थोड़े से इसका इन पे मत जाइएगा, इन नंबरों पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये नंबर ऊपर नीचे है तो आपको दिक्कत, मैं जो पीडीएफ दूंगा आपको उसमें सही होगा। अभी तो सिर्फ आपकी क्लास लेनी थी इसलिए मैं सबको चीजें लेकर आ गया, राइट।
एक और देखो ये सवाल आया, ये वाला देखते अपन देते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, ये भी एमएस वर्ड 2016 में मेनू नहीं है, मेनू नहीं है, यानी इसमें से मेनू कौन सा नहीं है वर्ड के अंदर। मैंने एक्सेल पढ़ाया था, बताया था एक्सेल में फॉर्मूला बार है, जो किसमें सिर्फ फॉर्मूला में ही है, यहाँ पे नहीं है, तो वो इसका आंसर होगा सी होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सर एक्सेल में पाया जाता है, वर्ड में ये नहीं है। देख लो आप सवाल देख लो किस तरीके से आपके सामने सवाल आते हैं। ये देखो ये 40 देख लेते हैं, ये सब कांस्टेबल भर्ती के सवाल है। अगर एमएस वर्ड में अंडू का करना होगा, अपने कोई चीज कर दी उसको गलत होगी, उसको वापस सही करनी है, अंडू करनी है, तो कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, जो जैसा है वो उसी स्थिति में आ जाता है। ये आप डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे, और वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, शॉर्टकट की है, जिसमें जो काम कर चुके हैं वो काम वापस क्या हो जाएगा आपका पहले जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नाम लिखा, मैंने ये नाम लिखा मेरा, और मुझे लगा इस नाम में मुझे मिस्टेक लग गया, और मैंने इसको बोल दिया कि नहीं इसको वापस हटाना है, और ये ऐसे इस तरीके से नाम लिख दिया मैंने अपना, और नाम हटाना है मुझे, तो मैं अंडू जब करूंगा तो वापस जो पहली वाली पोजीशन है उस पोजीशन में आ जाएगा, यानी नाम मेरा हट जाएगा, राइट। तो अंडू बोलते हैं कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी याद रखिएगा, 3 बातें और कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस कॉपी, सी का मतलब कॉपी होता है, ये मैंने बताया था क्लास के अंदर। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट, इसका मतलब हो गया कॉपी, ठीक है, इसका मतलब हो गया पेस्ट, ठीक है। और ये इसके साथ आता है, तीनों की एक साथ याद रखनी होती है। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब हो गया अंडू, ठीक है। अपन लगता है कोई काम गलती कैसे कर दिया, उसको वापस ही करा जाए, तो उसको अंडू भी करते हुए हम चल सकते हैं। चलो आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते, देखिएगा सब बहुत ईजी सवाल है, जब आप करने जाओगे तब। ये देखो एक है एमएस वर्ड में F12, ये सब मैं कांस्टेबल भर्ती का लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप देखिएगा आगे है, ये एक साथ ही पूछा गया था। चलो एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। जब एमएस वर्ड आप यूज करते हो जहां पे F12 दबाओगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो होगा सेव एज। वो कौन सा खुलेगा, सेव एज। यानी अगर आप चाहो तो फाइल में जाके सेव एज, ऐसे भी अपने डॉक्यूमेंट को फाइल को सेव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट किए F12 दबाओगे तो सेव एज हो जाएगा, आपका मामला पूरा पूरा वहां पे सेव हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये 8वां क्वेश्चन, ये देखो एक बार, ठीक है। क्या बोला इसने, ये अकाउंटेंट में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अकाउंटेंट की जो भर्ती थी आरपीएससी की, उसमें सवाल पूछा गया था। देखा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निर्देश अगर है तो उसका क्या मतलब हुआ। मतलब कहने का मतलब अगर कोई चीज़ लिखी मैंने, जैसे अकाउंटेंट लिखी, यानी कोई दूसरी इसमें लिखता हूँ मैं आपके सामने, ये इस तरीके से कोई भी लिखता हूँ मैं, ये अकाउंटेंट लिख दिया मैंने, और अकाउंटेंटिंग ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, लाल अक्षर आ जाएगा, ये लाइन लाइन आ जाएगी। तो इसका सवाल है कि ये लाल लाइन क्यों आती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाल लाइन इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग में आपकी कोई मिस्टेक है। तो ये क्या है, स्पेलिंग की त्रुटि है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसलिए लाल लाइन आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कौन सा एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइन होता है, डिफॉल्ट अलाइन। अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, एमएस वर्ड पढ़ाया था, अलाइनमेंट राइट होता है, लेफ्ट होता है और बीच में होता है। तो डिफॉल्ट क्या होता है, जब आपको एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो डिफॉल्ट ही अलाइनमेंट क्या आता है, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट में आएगा, और वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। यानी यहाँ से जब अगर ये पेज होगा तो आपको पता होगा तो यहाँ से कर्सर स्टार्ट होता है, तो उसको लेफ्ट डिफाइन। इस तरीके के सवाल आएंगे जिसमें आपको बेसिक चीजें पूछी जाएगी और बेसिक चीजों का आपको जवाब देते हुए चलना है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी हो तो बताइएगा जरूर। देखिएगा आप देख लो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी इजी तरीके से। और ये सब क्वेश्चंस मैं दूंगा, ये सब आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, बाकी सारा तो करा दिए, तो फिर आप प्रैक्टिस क्या करोगे, ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये कंट्रोल प्लस ये देख लेना, वी मैंने पेस्ट का बताया था ना, करने में शॉर्टकट की। ये क्या है, जब आपको किसी चीज़ को पेस्ट करना हो, दोनों में एमएस वर्ड और एक्सेल में पेस्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस वी। इस तरह के सवाल आ रखे, पुराने पेपरों में आ रखे। देखो जूनियर अकाउंटेंट में ये देख 15वां क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड एक उदाहरण है। एमएस वर्ड क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन एमएस वर्ड पढ़ाया था, तब भी बताया था एमएस वर्ड क्या है। क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। क्या वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, नहीं। क्या वो इनपुट डिवाइस है, नहीं। वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग है। मैंने बताया था एमएस ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये बताया था मैंने आपको। और मैं बताइए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। इसका आंसर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। ये देखो जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर ये सवाल आया था, ठीक है। चलो इसमें क्या बोला, कौन सा एमएस फॉन्ट स्टाइल नहीं है, एमएस वर्ड का फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है बोल्ड होता है, एक होता है इटैलिक होता है, एक होता है क्या आपका
रेगुलर होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इटैलिक, एक होता है बोल्ड। रेगुलर मतलब जो नॉर्मली यूज हो रहा है, अपना नॉर्मली यूज आ रहा है वो सब रेगुलर। तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, ये इसका क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैंने कहा अगर एक्स है, एक्स के बाद नीचे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। क्लास जब आपने पढ़ी होगी ढंग से तो आपको पता होगा, इसको मैंने बताया था स्पेशली। और इसके ऊपर लिख लोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, सुपर। सुपर ऊपर, मैंने बोला था सुपर यानी सबसे ऊपर, सुपर ऊपर। तो ये सुपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाली स्क्रिप्ट हो जाएगी, लेकिन ये नीचे आएगा तो सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ये क्या है, फॉन्ट में एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई चीज ऐड करनी हो तो है। तो फॉन्ट के स्टाइल 3 आपके सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। देखो इस तरीके के सवाल है, और बाकी सारे सवाल मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये है आपके सामने कि आपको सेंटर में, ग्राम सेवक में सवाल आया हुआ है, सेंटर में अगर टेस्ट को आपको जो टेक्स्ट है आपको उसको सेंटर में लेना, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, मैंने नोट्स के अंदर दे रखा है। आप जब कंट्रोल+E करोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये शॉर्टकट की। आप अलाइनमेंट में जाके भी इसको सेंटर कर सकते हो सिलेक्ट करके। अगर शॉर्टकट करना है तो सिलेक्ट करके कंट्रोल+E दबा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो ये देखो पटवार प्री 2015 में फिर सवाल आया कि निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है, वो इस आंसर इसका सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, इस तरीके के सवाल उठा के बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीज आपके सामने ऐसे कैसे आ जाएगी, राइट। कोई दिक्कत, अगर आपको डायरेक्ट दोगे, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ लास्ट एमएस वर्ड का। कंट्रोल+S होता है एमएस वर्ड में, क्या यूज होता है कंट्रोल+S का, तो कंट्रोल+S, एस का मतलब होता है सेव। मैंने आपको बताया था F12 भी दबाओगे तो भी सेव का आपका डायलॉग खुलेगा, और कंट्रोल+S अगर आपने दबा दिया, कंट्रोल+S दबा दिया तो भी क्या हो जाएगा आपका, ये एक मिनट, ये कंट्रोल+S दबा दिया तो भी आपका क्या सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर सेव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो ये हो गया एमएस वर्ड की। देख लो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के आएंगे। ये मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको दूंगा भी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको घर पे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा भी लिया आपको। और इसी तरीके से एक्सेल के क्वेश्चन करते हुए चलते हैं अपन, एक्सेल के क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, और एक्सेल की बातें समझते हुए चलते हैं, और एक्सेल में भी देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है। ये देखो कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया था 2019 में, कौन सा नहीं है। देखो सम होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है, अपने मैक्स होता है, मिनी होता है, सम होता है, काउंट होता है। काउंट यानी से पूरे उसको काउंट करना है, लेकिन एवरेज का कोई ऑप्शन नहीं होता है एमएस एक्सेल में। ये बात भी आपको बताते हुए चला था मैं, और ये बात भी यहाँ पर वापस पूछी गई है, राइट। चलो आगे चलते हैं। देखो इस तरीके के सवाल आएंगे। अगर आपने क्लास सही ढंग से पढ़ी है, आपने क्लास सही ढंग से की हुई है, तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी ने बहुत ज्यादा ही वो डिप्लोमा वाला कोर्स कर लिया इसके अंदर, तो इस तरीके के सवाल में फंस जाएगा कि अलाइनमेंट कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से राइट से, अब उसको पता ही नहीं। उसने बहुत ज्यादा उसने प्रोग्रामिंग सीख ली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एमएस वर्ड का जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और इस तरीके के सवाल पूछ के आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो जितना पढ़ाया है उतना पढ़ो, जितनी चीजें बताएगी उसको घोट लो, उसको रट लो, उसको समझ लो पूरी, बस वो काफी आपके लिए एग्जाम में पास होने के लिए। पर्टिकुलर कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते आगे चलते आगे चलते। और हमारे सामने क्या है, ये देखिएगा वापस ये सवाल, एमएस एक्सेल में भी टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है, तो आंसर याद रखना है आपको, लेफ्ट में ही होता है। एमएस एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, वो हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है, लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो 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 और आपके सामने अच्छे से सवाल लाते हैं, अच्छे से सवाल लाते हैं आपके सामने। ये देखो ये सवाल, ये मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। देखिएगा एमएस एक्सेल में सेल A1 है, ये क्या है A1, ठीक है। A1 से ये सोल नहीं है, सेल है, ठीक है। मैं इसको करेक्शन सब कराता जाऊंगा, A10, ठीक है, तक का योग का सूत्र क्या है, ये मैंने करके बताया था। अकाउंटेंट 2006 का सवाल है, और ये मैंने करके बताया था आपको, उसमें एग्जांपल भी दिया था। मैंने कहा जब आपको किसी का सम निकालना है तो वहां से लेकर यहाँ तक की रेंज का पूरा सम निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू सम करके, वीडियो देखना, आप वीडियो में दे रखा है A1, और यहाँ पे ये जो ये लगता था निशान, उसके बाद जैसे आपका A10 है तो यहाँ तक इसका आंसर होता था, इसका आंसर A है। देखिएगा इस तरीके की, ये मैंने बताया था। इसके अगर मैक्स निकालना तो इसका मैक्स कर दो, इनमें से मिनिमम निकालना तो इसके आगे मिन लिख दो, तो आपको ये भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आपका काम चलते हुए चलेगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे आगे, कुछ तो आप भी करोगे, सारे मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे, राइट। चलो 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 आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते। आपको ये तो पता चल रहा है ना सवाल किस तरीके से, कोई दिक्कत वाली सवाल तो ना है इसमें, सारी इजी सवाल है आपके सामने, ये कर लिया था आपने, ठीक है। ये सब सवाल आपको करने हैं, मैं दूंगा इसके अंदर ये, ठीक है। आपको ये देखो क्वेश्चन देखो, अकाउंटेंट 2015 में चार्ट में
एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, अगर चार्ट में है अगर एक बॉक्स है जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको टाइटल बॉक्स कहा जाता है। जिसमें हर रिकॉर्ड टाइटल यानी किसी रिकॉर्ड का टाइटल नाम रखना पड़ेगा आपको, तो उसको टाइटल ही बोलेंगे, टाइटल बार बोलेंगे। तो उस टाइटल बार में क्या होगा? सारी चीज़ों का नाम और रिकॉर्ड लिखा जाएगा। ये भी बात आपको मैंने बताई थी। टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड का नाम लिख सकते हो। फिर 18वां क्वेश्चन भी आपके सामने बैक टू बैक देखिएगा। ये भी मैंने बताया था कि ये देखो अकाउंटेंट 2015 का सवाल है ये भी, कि पुराने वर्जन यानी हम जो 2007 की बात करते हैं उसी वर्जन की बात चलती है अभी तक। वर्कशीट कितनी होती है? वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं इसका सवाल है। तो कॉलम आपके 256 है, मैंने बताया था 256 आपके कॉलम होते हैं और उसी कॉलम से हम करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये देखना इस तरीके के पूरे कॉलम का चयन कैसे करते हैं, एक कॉलम को लेकर वहां से कॉलम का पूरा उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। ये देखो पटवार प्री में पूछा हुआ था, ये भी देख लेना 19वां क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो सेल सीमा G12 से M12 के लिए, ये पटवार प्री का सवाल है, के लिए सेल संदर्भ होगा, यानी यहां से G12 से मुझे कहां तक जाना है, जहां तक जाना है इस तरीके के निशान लगाएंगे अपन, और जहां तक जाना है कहां तक जाना है, M12 बोला है तो M12 इस तरीके का आंसर होगा। सी आंसर। 1 सेकंड आपको 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको, ऐसे सवाल आपके सामने आ गए तो आप ऐसे फटका से कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, ये देखो ये मैंने आपको बताया भी था, एक्सेल में जहां रो और कॉलम मिलते हैं, मैंने कहा था इंटरसेप्शन पॉइंट होता है, जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको सेल बोला जाता है। और ये आपके सामने वो क्या है? एक सेल है। वो क्या है? एक सेल है। राइट, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, फिर आप देख लो। ठीक है, ये देखो अब ये देखो एक और सवाल आ गया है, तो RSSB में पूछा गया था। ये देखो क्या सवाल है, एक सेल में नंबर बाय डिफॉल्ट किसमें होता है? लाइन की जब सेंटर टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? लेफ्ट से होता है, यहां से कर्सर स्टार्ट होता है। लेकिन हमेशा जब सेल के अंदर लिखोगे तो जो नंबर होगा, सेल के अंदर जो नंबर आप पुटअप करोगे वो नंबर हमेशा के हमेशा राइट में होगा। वो नंबर यहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। जो भी एक्सेल के सेल होंगे, जैसे इस तरीके के सेल होंगे तो नंबर लिखोगे तो ये कहाँ आएगा? इसे राइट साइड में आएगा, राइट साइड में वो दिखेगा, बाय डिफॉल्ट दिखेगा। उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर ला सकते हो, लेफ्ट ले जा सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो हमेशा किसमें दिखेगा? राइट। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इस तरीके के भी सवाल आपके सामने आएंगे। चलो 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 और ये सब करते रहना। देखो ये सब ये प्रैक्टिकल है, राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा में, कांस्टेबल नहीं है कांस्टेबल है। ठीक है, देख लेना ये सब, ये पूछा हुआ, ये देख लीजिए एक बार। ये देखो 2016 में मेनू में से ये जो ओरिएंटेशन और ये मर्जर, ये ओरिएंटेशन और मर्जन का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है? तो मैंने एक्सेल की एक शीट बताई थी, उसमें बताया था ये कौन से टैब में कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो ये किस में होगा? ये पेज लेआउट की बात करता है। मैंने कहा था ओरिएंटेशन, अगर पेज की बात करेंगे, पेज के लेआउट की बात करेंगे, पेज के आगे पीछे ले जाना है मार्जिन, इसकी ये मार्जिन नहीं है, मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन। ठीक है, मार्जिन की बात कही थी मैंने, पेज लेआउट की बात करी थी। ये पेज लेआउट किस में होगा? ये डी में होगा। अब मुझे लगता है इस पीडीएफ को थोड़ा सा चेंज करके फिर मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, कल की डेट में आपको अवेलेबल कर दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, या शाम तक ये भी डाल दूंगा, घंटे भर के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ी सी जो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है इसको चेंज करवा के मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में तो आ गया आपका। मेरे पर्पस है क्लास की, जो पर्पस है आज का, वो क्लास का पर्पस यही है कि आपको बताना चाहता हूँ MS वर्ड और MS एक्सेल 2 की बात करता हूँ, किस तरीके के सवाल आते हैं और किस तरीके के सवाल आ चुके हैं वो आपके सामने लाता हूँ, और इन सवालों को अपन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। राइट, ये देखिएगा, ये पूरा काम कर लीजिएगा आप, देखिएगा। ठीक है, ये देखो, ये तुम कर लेना। देखो कौन सा चार्ट है जो 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है। यानी अगर ये चार्ट होता है ना, पाई चार्ट, उसमें क्या होता है? पाई चार्ट में तो ऐसा होता है जैसे कि ये कर दिया, यहाँ पे 50% लोग बैठे हैं, यहाँ पे 30% लोग बैठे, तो 20% यहाँ पे होंगे। तो ये पूरा 100% का ब्यूरो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट का मतलब ये 100% का ब्यूरो करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सवाल ये पूछा है कौन सा चार्ट है जो 100% का ब्यूरो आपको बता देगा, तो वो बताएगा कौन? पाई चार्ट। आंसर हो जाएगा सी, पाई चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में ऐसा नहीं होगा। बार चार्ट में क्या होगा? ये आपके सामने ये बार बने हुए हैं। ठीक है, ये बार बने हुए हैं। इस बार में भी ऐसा नहीं होगा, बार में आपको 100% की बात तो नहीं कहेगा, आपको बात जितना ऊपर नीचे होगा उस तरीके से बात करें। अलग अलग चार्ट के अलग अलग तरीके। ठीक है, तो कौन सा ऐसा चार्ट है जिसमें 100% आपको बताई जाएगी, जैसे कि पाई चार्ट? राइट, तो इसका आंसर है सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, आप टेक्निकल नाम से मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें बस आपको बेसिक आना चाहिए, जो मेरी क्लास का पहला उद्देश्य था। आपको बेसिक कराते चलूँ और लेआउट बताते चलूँ, और शॉर्टकट की मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखी है। राइट, तो आज की क्लास इतनी करते हैं। MS वर्ड और एक्सेल के बारे में मैंने काफी क्वेश्चन करा दी। PDF आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगी आपके चैनल्स पे, आपके जो ऐप पर, अपने ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, और वहां से आप और भी इसके क्वेश्चन कर सकते हो। धीरे धीरे अपना एग्जाम आने तक जैसे कंप्यूटर कोर्स पूरा हो चुका है, एग्जाम आने तक अपन इसकी और तैयारी कराएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो भय आपके दिमाग में से वो निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जरूर बताइएगा, आपका नीचे कमेंट आना चाहिए। उस कमेंट से हम अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, नहीं तो अन्यथा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।